सुप्रभात प्यारे बच्चों, तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ में हमने पिछले कल पढ़ा था कि लेखक और अतिथि के बीच जो मधुर संबंध था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सारे बातचीत के विषय भी समाप्त हो गए थे। लेखक ने अतिथि का बहुत आदर सत्कार कर लिया था, लेकिन वह जाने का नाम नहीं ले रहे थे। आगे लेखक क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, लेखक अतिथि को कह रहे हैं कि तुम अब अपना बिस्तर बांध लो और यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं तुम गए तो क्या पता तुम्हें हमारे घर में उपवास ही रखना पड़े, अर्थात व्रत ही रखना पड़े। तुम्हारा और जो मेरा संबंध है वह संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। अब यही जाने का उचित समय है। तुम चले जाओ अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चों, लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। फिर कहते हैं कि दूसरों के घर में रहना सभी को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आदर सत्कार अच्छे से होता है। फिर कहते हैं अगर सभी का बस चलता तो वे सभी दूसरों के घर में रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए घर की महिमा का गुणगान किया गया है। घर को ही स्वीट होम कहा गया है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे दूसरे के घर की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। फिर कहते हैं कि शराफत भी कोई चीज होती है। अगर तुम नहीं गए तो मुझे गेट आउट भी कहना आता है। अपने खराटों से एक और रात गुंजयमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देव तत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उससे पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। अब यहाँ पे जो लेखक है वह कह रहे हैं कि कल जो सूरज उगेगा वह तुम्हारे दिन का पांचवा सूरज होगा। आशा करता हूँ कि तुम सम्मानपूर्वक पांचवें दिन अपने घर चले जाओगे। मेरे सहन करने की वह अंतिम सुबह होगी। उसके पश्चात मैं लड़खड़ा जाऊंगा, अर्थात मुझे गुस्सा आ जाएगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ अतिथि देवता होता है, पर मैं मनुष्य हूँ। कहता है कि देवता भी दर्शन देकर
लौट जाते हैं, उसी तरह तुम भी आदर सहित अपने घर लौट जाओ। इसी में ही तुम्हारा देवतत्व सुरक्षित रहेगा। इससे पहले कि मैं तुम पे गुस्सा करूं, तुम अपने घर लौट जाओ अतिथि। अंत में लेखक कहते हैं, उफ, तुम कब जाओगे अतिथि, एह अतिथि तुम कब जाओगे। आशा है प्यारे बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।